हेलो दोस्तों, होप सो कि आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का क्लास अच्छा चल रहा है। आपने प्रीवियस क्लास को रिवाइज किया है। देखो, रिवीजन नहीं करोगे तो याद नहीं रहेगा। ये सब पढ़ाई इतना मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि इसे हम भूल जाते हैं। सो रिवाइज करिए। आज हम देखेंगे एफ से रिलेटेड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, जो भी हमारा एसपी वर्कशीट बुक में गिवन है। तो इस एफ से रिलेटेड क्लास दो क्लास में बांटेंगे, ठीक है। पहला क्लास में 16 to 17 वर्ड्स को हम लोग कवर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट हाफ कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला वर्ड देखते हैं, फैब्रिकेट। फैब्रिकेट, देखो इस बार मैंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया। इसमें मैंने मीनिंग भी बता दिया, सिनोनिम्स भी बताया, एंटोनिम्स है जो दिया है हमारा बुक में। और बुक में तो इसका मीनिंग नहीं लिखा है, जो मैंने लिख के बताया। और एक सिनोनिम्स का एग्जांपल लिया और मैंने एंटोनिम्स का एग्जांपल लिया। मैंने प्रीवियस जो किया था उससे थोड़ा सा चेंज किया। मैंने सोचा थोड़ा चेंज करने से कैसा होगा, आपके लिए बेस्ट होगा, सोचकर मैंने किया, ठीक है। तो अब पैटर्न में चेंजेस है। तो चलिए अभी देखते हैं वर्ड क्या है, फैब्रिकेट। फैब्रिकेट यानी कि कोई चीज को बनाना, टू मेक और कंस्ट्रक्ट, ठीक है। बनाना, बनावट, चाहे वो घर बनाओ या फिर कुछ और बनाओ या फिर बात भी बनाओ। बात बात बनाना समझते हैं ना, ठीक है। ऑल्सो टू इन्वेंट फॉल्सली, मतलब झूठ मूठ का बनाना, उसको ही बोलते बात बनाना। चलो सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स क्या है, कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट बनाना हुआ। प्रोड्यूस, प्रोड्यूस वही बनाना हुआ। मैनिपुलेट, मैनिपुलेट देखो ये हम वर्डिंग में यूज करते। मैनिपुलेट, जैसे कि उसने मैनिपुलेट करके बताया, मतलब वो बनावट करके बताया ना, बना चना, मतलब बड़ा चढ़ा के बताया, उसी को हम लोग मैनिपुलेट बोलेंगे। नेक्स्ट, बिल्ड। बिल्ड, बिल्ड बनाना। उसका ऑपोजिट देखते हैं क्या है, डिस्ट्रॉय। एक तरफ बनाना है तो दूसरा ऑपोजिट क्या होगा, डिस्ट्रॉय, खत्म करना। डिसमेंटल मतलब तोड़ फोड़ के खत्म कर देना। व्रैक, व्रैक यानी कि तोड़ देना। तोड़, यहाँ में तोड़ना नहीं, यहाँ में जो पीस पीस रहता है उसको व्रैक बोलेंगे। पीस पीस, छोटा छोटा पीस। हाँ। डिमोलिश, डिमोलिश तोड़ फोड़ के खत्म कर देना। जैसे कि पुराना ओल्ड बिल्डिंग है, उसको तोड़ देना। डिमोलिश मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करते हैं, डिमोलिश कर देना। चलिए सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स का एक एग्जांपल देखेंगे और एंटोनिम्स का एक एग्जांपल देखेंगे। सिनोनिम्स क्या है, हमारा कंस्ट्रक्ट है, प्रोड्यूस है, मैनिपुलेट है एंड बिल्ड है। द वर्कर कंस्ट्रक्ट ए न्यू ब्रिज। ओके, समझ आ रहा है कि एक वर्कर ने, मतलब वर्कर्स ने एक न्यू ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया। एंटोनिम्स क्या है, द ओल्ड बिल्डिंग वाज डिमोलिश। देखो ओल्ड बिल्डिंग को तोड़ दिया, बनाना तोड़ना, है ना। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड फ्रेगुलिटी। फ्रेगुलिटी यानी कि सोच समझकर खर्चा करना। सोच समझ के, मतलब आप खर्चा कर रहे हो लेकिन थोड़ा केयरफुल हो, ठीक है। केयरफुल एंड इकोनॉमिकल यूज ऑफ मनी, मतलब सोच समझकर जरूरत के हिसाब से खर्चा करना। इकोनॉमिकल यानी कि जरूरत के मुताबिक खर्चा करना। सिनोनिम्स की जगह इकोनॉमिकल, ओके। इकोनॉमिकल यानी कि जरूरत के मुताबिक खर्च करना। नेक्स्ट, प्रोविडेंस। प्रोविडेंस यानी कि केयरफुली प्लानिंग करना। केयरफुल जब प्लानिंग करोगे तभी तो केयरफुली खर्चा करोगे ना। सो इसको क्या बोलेंगे, केयरफुल प्लानिंग। केयरफुल प्लानिंग लिख देते हैं, केयरफुल प्लानिंग। नेक्स्ट, थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट यानी कि बहुत सोच समझ के खर्चा करना। डायरेक्ट सिनोनिम से इकोनॉमिकल, प्रोविडेंस, थ्रिफ्ट। एंड नेक्स्ट, पार्सिमोनी। अब बताओ पार्सिमोनी का क्या मतलब हुआ, कंजूस। एक कंजूस को बोलते हैं, हम इसको लिख देते हैं कंजूस को पार्सिमोनी बोलेंगे, मतलब पैसा खर्चा करने ही नहीं मांगता। इसका ऑपोजिट देखते हैं, लेविशनेस। लेविशनेस मतलब अंधाधुन पैसा खर्चा कर रहा है, उड़ा रहा है पैसा को, उसको लेविशनेस बोलेंगे। एक्स्ट्रावेगेंस, सेम बात है, लेविशनेस मतलब अंधाधुन उड़ा रहा है। नेक्स्ट, प्रोडिगैलिटी यानी कि जानबूझ के बेकार का, बेफजूल का पैसा उड़ाना। वेस्ट एक्सपेंस, वेस्ट एक्सपेंस को बोलेंगे एक्सपेंस, ओके। नेक्स्ट, इम्प्रोविडेंस। देखो प्रोविडेंस उसका ऑपोजिट इम्प्रोविडेंस। प्रोविडेंस है ना यहाँ पर, प्रोविडेंस उसका ऑपोजिट इम्प्रोविडेंस। प्रोविडेंस क्या है, केयरफुली प्लानिंग करना, मतलब केयरफुल प्लानिंग करके सोच समझ के खर्चा करना। तो इम्प्रोविडेंस क्या है, कोई केयरफुल नहीं रहना, मतलब केयरलेस को बोलेंगे, केयरलेसली मतलब कोई प्लानिंग ना होना। सिनोनिम देख लेते हैं। हिज थ्रिफ्ट हेल्प्ड हिम सेव ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। हिज थ्रिफ्ट, सोचिए थ्रिफ्ट का क्या मतलब है, यानी कि कंजूसी करना, मतलब सोच समझ के पैसा खर्चा करना। सोच समझ के खर्चा करने वाला जो हैबिट है, इस वजह से इसने बहुत सारा पैसा बचा लिया। और हमें हमेशा से थ्रिफ्ट होना चाहिए, क्यों, थ्रिफ्ट जब हम होंगे तभी तो पैसा बचा पाएंगे। नेक्स्ट, एंटोनिम्स का एग्जांपल देखते हैं। हर एक्स्ट्रावेगेंस क्या, कॉज हर टू लॉस ऑल हर सेविंग, मतलब उसने जो अंधाधुन पैसा उड़ाया है, खर्चा किया, जिस वजह से उसका जितना सेविंग था सब खत्म हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
फ्रिवलेस, फ्रिवलेस यानी कि बेकार, जो चीज जरूरत नहीं है, सीरियस नहीं है, मतलब जिस हम बोल सकते हैं नॉट सीरियस, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका मीनिंग नॉट सीरियस और नॉट इम्पोर्टेंट, कोई चीज का इम्पोर्टेंट ना हो उसको फ्रिवलेस बोलेंगे। सिनोनिम देखते हैं पिटी, पिटी यानी कि बहुत छोटा, इतना छोटा कि उसका इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, ठीक है। वर्थलेस मतलब इतना बेकार है, वेस्ट है, वर्थलेस तो समझ रहे हो ना। वर्थी बोल से जरूरत कम, जरूरती मतलब वर्थी, देखो वर्थी, वर्थ बोलने से जो काबिल हो ना, और वर्थलेस जो नाकाबिल है उसको बोलेंगे कैप्रिशियस। कैप्रिशियस यानी कि एक ऐसा इंसान या चीज जो अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल। ये वर्ड हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, कैप्रिशियस। कैप्रिशियस यानी कि अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। एंड वॉलेटाइल, वॉलेटाइल हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, वॉलेटाइल भी सेम है, अनप्रेडिक्टेबल मतलब जो हमेशा चेंज हो जाता है, एक तरफ कभी वो तरफ कभी। ये देखो वॉलेटाइल सोच में भी हो सकता है, बाकी कुछ और भी चीज में हो सकता है वॉलेटाइल। हमने केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ने में बहुत बार वॉलेटाइल पढ़े हैं ना। वॉलेटाइल में से कभी गर्म कभी ठंडा, ऐसा वॉलेटाइल मतलब स्टेबल ना होना, नॉट स्टेबल, उसको बोलेंगे वॉलेटाइल, ठीक है, नॉट स्टेबल। चाहे आप सोच के ले लो, मतलब इंसान का जो थिंकिंग है वो भी वॉलेटाइल हो सकता है, कभी कुछ अच्छा सोच ले, कभी कुछ चीज बात के लिए हाँ कर दे, कभी सेम बात के लिए ना कर दे, ये इंसानी सोच। या फिर कोई सिचुएशन वॉलेटाइल है, ठीक है, उसको वॉलेटाइल बोलेंगे। इसका एंटोनिम्स देखते हैं, देखो पिटी जो इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्थलेस जो इंपॉर्टेंट नहीं है, कैप्रिशियस अनप्रेडिक्टेबल, वॉलेटाइल अनप्रेडिक्टेबल। जब जो चीज अनप्रेडिक्टेबल होता है तो उसका कोई इंपॉर्टेंस ऐसा खास होता नहीं, क्यों, वो अनप्रेडिक्टेबल है। इंसानी की दुनिया से सोचो, जो लोग का सोच अनप्रेडिक्टेबल होता है, क्या आप उसको बहुत इंपॉर्टेंस दोगे, नहीं दोगे ना। सो नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट वेरी सीरियस। सो एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स के सोलम, सोलम यानी कि गंभीर। अभी मान लीजिए कोई है जो बहुत गंभीरता से बात करता हो, आप उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा दोगे कि जो बहुत हंस के बेकार का हर बात में मजाक उड़ाता है उसका इंपॉर्टेंस देखो, नहीं, गंभीर इंसान को। तो सोलम मतलब गंभीर, गंभीर लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट लिख देते हैं, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट एसेंशियल, एसेंशियल तो आप सबको मालूम है, बात से में इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट पर्टिनेंट, पर्टिनेंट मतलब जरूरत का है, ये रिलेवेंट टू द मैटर मतलब जरूरत का है, ये मैटर से रिलेटेड है, कोई भी मैटर से रिलेवेंट मतलब जरूरत, ओके, रिलेवेंट टू द मैटर। चलिए हम अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सिनोनिम्स का एग्जाम्पल क्या है, ही वेस्टेड हिज टाइम डिस्कसिंग पिटी मैटर, मतलब वो अपना पूरा टाइम फालतू का बात करते हुए बिता देता, मतलब छोटा छोटा बात, छोटा छोटा मैटर, कोई लॉजिकली नहीं हो सब बात करने का। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एंटोनिम्स क्या है। एजुकेशन इज ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ पर्सन्स लाइफ, मतलब एजुकेशन सिग्निफिकेंट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है एक इंसान का जिंदगी का। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फ्रैंटिक, फ्रैंटिक मीनिंग क्या दिया है, एक्सट्रीमली वरीड, एक्साइटेड, अनकंट्रोल मतलब बहुत ज्यादा परेशान होना, परेशान से इधर उधर मचलना, मतलब टेंशन से इधर उधर घूमना, उत्तेजित बोलते हैं ना, मतलब परेशान इधर उधर इधर उधर टहलते रहना, उसको बोलते हैं फ्रैंटिक। सिनोनिम देख लेते हैं, वायलेंट। देखो जिन लोग बहुत ज्यादा परेशान होते तो टेंशन के मारे कभी कभी वायलेंट भी हो जाते हैं ना, तो इसको रिलेट करो वायलेंट, ठीक है। नेक्स्ट एजिटेट, एजिटेट भी वही बात है, वायलेंट मतलब चिढ़ा जाना, एजिटेट हो जाएंगे, चिढ़ जाएंगे, चिल्ला देंगे, वायलेंट, एजिटेट, ओके। फ्रेंजीड, फ्रेंजीड यानी कि बहुत गुस्सा में, एग्रेशन में बात करना, उसको हम लोग बोलेंगे अनकंट्रोल, जैसे कि कोई चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, मतलब यहाँ पर यदि कोई इंसान बहुत ज्यादा टेंशन में परेशान है तो पॉसिबल हो वायलेंट हो जाए, एजिटेट हो जाए, फ्रेंजीड हो जाएगा। और वाइल्ड, वाइल्ड बोलने से जानवरों जैसा पेश आना, ठीक है, और फ्रेंजीड भी बोलने से जानवरों जैसा मतलब अनकंट्रोल हो जाना, दोनों ही अनकंट्रोल का बात है, ठीक है। अनकंट्रोल मतलब जो जानवरों जैसा बिहेव करेगा तो आउट ऑफ कंट्रोल ही है ना। नेक्स्ट एंटोनिम्स देख लेते हैं इसका, सबड्यूड, सबड्यूड यानी कि क्वाइट, शांत होना, शांत, कंट्रोल, कंपोज, ठीक है, शांत लिख देते, शांत याद रहेगा ना, शांत, कंट्रोल, कंपोज, कोई भी बात बोले तो शांत। नेक्स्ट जेंटल, जेंटल यानी कि काम, ठीक है, काम। लूसिड, लूसिड भी सेम मतलब सोच समझ के, सोचने, जो आराम से सोच सकता, समझ सकता हो, मतलब उसको ही हम लोग काम बोलेंगे। नेक्स्ट कोहेरेंट, कोहेरेंट यानी कि लॉजिकल, जो चीज लॉजिकल हो उसको हम लोग कोहेरेंट बोलेंगे, लॉजिकल
और रीजनेबल या फिर लॉजिकल या क्लियर लिख दो, ठीक है। सो देखो इसका एंटोनिम देख लेते हैं। एक तरफ वायलेंट होता है, उसका अपोजिट सबड्यूड यानी कि शांत, गुस्सा वाला शांत वाला, जेंटल, एजिटेट चिड़ मचना, चिड़ दिखाना, एजिटेट होगा चिड़ मचना, जेंटल यानी कि शांत, सभ्य, जेंटल सभ्य, लूसिड काम मतलब शांत, और कोहेरेंट, कोहेरेंट यानी कि क्लियर, लॉजिकल, जो चीज कोहेरेंट है, देखो एक दूसरे से कोहेरेंट है बोलेंगे ना, लॉजिकली क्लियर है उसको बोलेंगे कोहेरेंट। सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स का एग्जांपल, द क्राउड बिकेम एजिटेटेड आफ्टर हेयरिंग द न्यूज, मतलब ये जो न्यूज सुन के क्राउड टेंशन में आ गया, परेशान हो गया, वरी हो गया, मे बी कुछ बैड न्यूज था होगा, ठीक है, तो एजिटेट हो गया। नेक्स्ट एंटोनिम्स का एक एग्जांपल देखते हैं। शी रिमेन काम एंड सबड्यूड ड्यूरिंग द क्राइसिस, मतलब इतना बड़ा क्राइसिस था फिर भी वो खुद को काम रखी, शांत थी, शांत एकदम, सबड्यूड एकदम शांत, कंट्रोल, कंपोज थी, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज क्या क्या मतलब है, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री के बुक में। फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज यानी कि आपको कोई पावर मिलना, प्रिविलेज मिलना, स्पेशल राइट, प्रिविलेज, प्रिविलेज समझ रहे हो ना, प्रिविलेज आपको कोई चीज मिलना। यदि एग्जाम्पल के तौर से बताऊं, एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल एग्जाम्पल, यदि आप एक रिच फैमिली में बर्थ लेते हो और एक पुअर फैमिली में बर्थ लेता वाला बच्चा, मतलब एक रिच फैमिली में जो बच्चा पैदा होता है, क्या आप मानेगा नहीं कि वो बच्चा थोड़ा प्रिविलेज है, मतलब उसको बहुत सारा चीज मिलता है, और जो पुअर फैमिली में बर्थ लेता वाला बच्चा वो प्रिविलेज नहीं है, वो अनप्रिविलेज है, ठीक है। सो प्रिविलेज का मतलब क्या, जो चीज उसको मिल जाता है, ठीक है, मिलना, ठीक है, फायदेमंद होना, उसको प्रिविलेज बोलेंगे। स्पेशल राइट या तो राइट, ठीक है। एग्जाम्पल इसका सिनोनिम देखते हैं, सफरेज, सेम बात है, राइट मिलना, वोट करने का। ये फ्रेंचाइज मेनली वोटिंग के लिए यूज करते हैं, राइट टू वोट, राइट, ठीक है। चलो हम राइट को ठीक से लिख देते हैं यहाँ पर, राइट, ओके। नेक्स्ट, ये तो राइट तो लिखा है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रिविलेज, प्रिविलेज आप समझ रहे हो ना, प्रिविलेज मतलब आपको कुछ स्पेशल एडवांटेज, स्पेशल जैसे आप रिच फैमिली में यदि पैदा होते हैं तो आपको एक एडवांटेज है कि आपको हर चीज मिलेगा, आपको जरूरत का हर चीज मिलेगा, दैट इज एडवांटेज। पेट्रोनाइज, पेट्रोनाइज हमने लास्ट टाइम ये बात पढ़े थे, पेट्रोनाइज मतलब किसी को निहारना। देखो यहाँ पर क्या होता है, सपोर्ट करना होता है, यहाँ पर हम ये रिलेटेड वर्ड है फ्रेंचाइज का। देखो जिसको हम लोग निहारेंगे, लास्ट क्लास में हम लोग पेट्रोनाइज का मतलब निहारना ही पढ़े थे, निहारेंगे, जिसको हम लोग पसंद करेंगे, निहारेंगे, तो क्या उसको सपोर्ट करेंगे। जैसे कि आपको वोटिंग राइट मिलता है, वोटिंग राइट मिलता है, अब आप किसको वोट दोगे, जो पॉलिटिशियन आपको पसंद है, जिसको आप निहारते हो, जो पॉलिटिशियन का आइडियोलॉजी आपको पसंद है, उसी को तो पेट्रोनाइज करोगे ना, वोट दोगे ना, दैट इज पेट्रोनाइज, ठीक है, ओके। ये वर्ड को जहां पर हम यूज करेंगे वहां उसी हिसाब से इसका मतलब बदलता है। यहाँ पर यूज करें तो यहाँ पर फ्रेंचाइज में यूज हुआ तो इसका मतलब क्या है, सपोर्ट करना, वोट करना, और इसका प्रीवियस वर्ड में जहां भी यूज हुआ था वहां में हम लोग बोलते हैं निहारना, ठीक है। नेक्स्ट, इसका अपोजिट बॉन्डेज, बॉन्डेज का मतलब क्या है, लेबर, मतलब जानबूझ के लेबर बनाते हैं ना, स्लेवरी को बोलेंगे, मतलब बंदिश, बंदिश बोलते हैं ना स्लेवरी, आपको आपका काम करने का तनख्वाह भी नहीं मिलेगा, उसको स्लेवरी बोलेंगे, दैट इज बॉन्डेज। ऑपरेशन, ब्रिटिश इंडियंस पर बहुत ज्यादा ऑपरेसिव थे, ऑपरेशन थे, मतलब वो मतलब बहुत क्रूअल, आप समझ रहे हो ना, मतलब बहुत उत्पीड़ा, उत्पीड़ा, तकलीफ उसको बोलेंगे, ओके, ठीक है। क्रूअल, क्रूअल लिख देते हैं, क्रूअल। सफडम, सफडम यानी कि कंडीशन ऐसा है कि आप स्लेवरी की तरह काम कर रहे हो, सेम बात है, स्लेवरी, सफडम, स्लेवरी मतलब आपको जबरदस्ती नौकरों जैसा काम कराया जा रहा है जिसके लिए आपको तनख्वाह भी नहीं मिलता है। इरेज्युलेट, इरेज्युलेट यानी कि आपके पास उतना क्षमता ही नहीं कि आप अच्छा एक डिसीजन बना सको। देखो इसमें ना ये सारे तीनों वर्ड्स एकदम एंटोनिम्स के एकदम बराबर वर्ड है, लेकिन ये ना मिलता जुलता वर्ड है। रिसोलेट, रिसोलेट यानी कि अनेबल टू मेक ए फर्म डिसीजन, अनेबल टू मेक ए फर्म डिसीजन, फर्म डिसीजन मतलब एक सख्त, एक पुख्ता डिसीजन बना नहीं सकते, उसको बोलते हैं रिजोल्यूट, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ऐसा आ जाता है रिजोल्यूट का क्या मतलब है, तो आपको लिखना पड़ेगा ना, आपको उसका वर्ड बताना पड़ेगा क्या है रिजोल्यूट। अनेबल टू मेक ए फर्म डिसीजन मतलब आप, आपके पास कोई भी इंसान के पास इतना काबिलियत नहीं कि वो एक अच्छा डिसीजन बना सके, इसको बोलते हैं इरेजोल्यूट। और रिजोल्यूट बोलने से उसको डिसीजन लेना आता है, रिजोल्यूट, और इरेजोल्यूट नहीं आता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सिनोनिम्स है। सफरेज है मतलब आपको एक स्पेशल राइट मिला कि आप वोट कर सको। देखो
ये सफरेज मतलब राइट टू वोट एक प्रिविलेज क्यों है? आपको नहीं समझ आ रहा होगा आज का डेट में कि ये प्रिविलेज है, क्योंकि जब हम लोग ब्रिटिश टाइम थे या फिर उससे पहले जब भी था, तब क्या होता था, राइट वोटिंग करने का राइट्स पुअर को नहीं था, ये तो था, वुमेन्स को नहीं था। तो आज हमें ये राइट मिलता है, तो ये प्रिविलेज है, अंडरस्टूड। सो सफरेज यानी कि राइट टू वोट का एक राइट मिलना, जो वोट का स्पेशली वोट का कॉन्सेप्ट में राइट मिलना, प्रिविलेज मिलना। पेट्रोनाइज मतलब किसी को सपोर्ट करना, पेट्रोनाइज। और बॉन्डेज मतलब लेबरी, स्लेवरी मतलब आप बंदिश में हो। ऑपरेशन मतलब आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप बंदिश में हो और उसको साथ साथ अत्याचार भी हो रहा है। शब्दम सेम है, स्लेवरी का दूसरा वर्ड है। इरेजुलेट, इरेजुलेट मतलब आप एक फार्म डिसीजन नहीं बना पा रहे हो। देखो इसको मैं एग्जांपल से समझाऊं तो आराम से समझ सकते हैं। जैसे कि देखो जो स्लेवरी करते हैं ना, ये क्या है, एक बेवकूफ लोग होते हैं। क्यों? इनके पास इतना काबिलियत नहीं होता कि ये मना कर सके मुंह खोल के, नहीं मैं नहीं बनूंगा तुम्हारा स्लेव, ऐसा नहीं बोल सकते। दैट इज इरेजिलिएट, मतलब उसके पास इतना काबिलियत ही नहीं कि एक फार्म डिसीजन बना सके। वो डर जाएंगे, नहीं ये मालिक मुझे मारेगा, मालिक मुझे डांटेगा, डर का मारे वो जानबूझकर खुद से भी स्लेव बन जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है, लोग कमजोर रहते हैं, उनके पास कमजोर होंगे तो उनके पास एक फार्म डिसीजन लेने का काबिलियत नहीं होगा, दैट इज इरेजिलिएट। चलो सिनोनिम लिखते हैं। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू वोट, मतलब हर एक सिटीजन के पास इतना राइट्स है कि वो वोट दे सके। एंटोनिम्स का एक एग्जांपल, द प्रिजनर सफर्ड अंडर ऑपरेशन, मतलब जो प्रिजनर है, ऑपरेशन मतलब जो बॉन्डेज स्लेवरी का वजह से उन लोग क्रूअल, मतलब जो जेल के अंदर जो क्रुएलिटी है उससे सफर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फ्रैगमेंटेड। फ्रैगमेंटेड हमने बहुत बार ये वर्ड यूज किया होगा, आपने भी यूज किया होगा। कोई चीज टूट के पार्ट पार्ट में बिखर जाना, फ्रैगमेंट हो जाना। जैसे कि एक पेन है, ये पेन टूट के बिखर जाना, उसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसका सिनोनिम देख लेते हैं। देखो स्क्रैप, स्क्रैप देखो गाड़ी, गाड़ी का जो लास्ट पार्ट को हम लोग स्क्रैप बोलते हैं ना, टूटा फूटा पार्ट को, दैट इज पार्ट स्क्रैप। रेसिड्यू, गाड़ी खराब हो गया, टूट गया, बड़े बड़े जंग लग गया तो उसका जंग होके एकदम सड़ गया। अब गैरेज में जाके देखो इतना सारा गाड़ी वहां पर जंग लगे लगे सड़ता होगा, दैट इज रेसिड्यू बोलेंगे, मतलब बचा कुचा पार्ट। ओके, जो बचा कुचा लास्ट का पार्ट, उसको सेगमेंट का एक पार्ट, एक हिस्सा। सेक्शन, सेक्शन एक हिस्सा, एक पार्ट। उसको एंटोनिम्स क्या होगा, टोटल। देखो स्क्रैप मतलब जो टुकड़ा टुकड़ा पार्ट्स, ठीक है, ये तो मैंने कहा। और उसका ऑपोजिट क्या होगा, टोटल। सबको जोड़ दो तो टोटल हो जाएगा ना, द टोटल, एंटायर, एंटायर थिंग। ग्रॉस, ग्रॉस में से सब मिला के। एग्रीगेटेड मतलब एग्रीगेटेड, ये पार्ट्स पार्ट्स को जोड़ दो, अभी जोड़ दो सबको साथ में, इसको बोलते हैं एग्रीगेटेड। कोई चीज टूट के बिखर जाना, उसको हम लोग बोलेंगे स्क्रैप या फिर रेसिड्यू। सेगमेंटेड और एग्रीगेटेड यानी कि सबको जोड़ देना, एग्रीगेट मतलब जुड़ गया साथ में, अंडरस्टूड। चलिए सिनोनिम्स देख लेते हैं। आई फाउंड सेवरल पीसेस ऑफ ग्लासेस ऑन द फ्लोर, मतलब बहुत सारा ग्लास का पीस, मतलब कांच के ग्लास में भी टूट गया होगा, अभी वो क्या है, टूट के पीस पीस बिखरा पड़ा है, अंडरस्टूड। तो एंटोनिम्स देख लेते हैं। ही रीड द एंटायर बुक, मतलब इसने पूरा कंप्लीट बुक पढ़ लिया इन 2 days, 2 दिन में पढ़ लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का क्या मतलब है, जो चीज बहुत ज्यादा नर्म हो, ठीक है, उसको फ्रेजाइल बोलते हैं। जो आसानी से टूट जाए, नरम है तो टूट जाएगा। अब एक चीज देखो, हमेशा नरम चीज नहीं टूटता। ग्लास, हमने लास्ट एग्जांपल में देखा ना, ग्लास टूट के बिखर गया, ग्लास तो टफ है फिर भी टूट जाता। सो हमेशा से फ्रेजाइल का मतलब नरम नहीं होएगा, जो चीज इजीली टूट जाता उसको हम लोग बोलेंगे फ्रेजाइल। ओके, इजीली ब्रोकन और डैमेज या फिर डैमेज हो जाना, उसको फ्रेजाइल बोलेंगे। सिनोनिम सकते हैं वीक, वीक यानी कि कमजोर। इनफर्म, फर्म बोलते हैं, फर्म, ये देखो फर्म में अगर लिखा रहेगा फर्म, FIR, मतलब वो सख्त है, सख्त चीज को हम लोग फर्म बोलेंगे। और इनफर्म बोलने से जो चीज नरम हो, नाजुक हो, वीक है, उसको इनफर्म बोलेंगे। ब्रिटल, टूटने वाला, जैसे कि ग्रास इज ए ब्रिटल थिंग, क्योंकि ये टूटने वाला चीज है। फ्रेल, फ्रेल सेम बात है, जो वीक है, फिजिकल वीक है, जिसको हम लोग ने एक वर्ड यूज कर सकते हैं, एक और वर्ड है डेलिकेट, डेलिकेट, डेलिकेट। कभी भी अगर ये वर्ड आ जाए डेलिकेट, मतलब सेम है कि जो चीज आसानी से टूट जाए, नरम हो। नरम इन द सेंस ऐसा नरम नहीं कि वो सॉफ्ट वाला नरम नहीं, मतलब जो चीज टूट जाता हो, डैमेज हो जाता है, उस तरह का नरम, ठीक है। वीक, इनफर्म, ब्रिटल, फ्रेल और डेलिकेट भी एक वर्ड है। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, एंड्योरिंग, मतलब ये लंबा समय तक चलता है। एंड्योर मतलब लास्टिंग फॉर द लॉन्ग टाइम, लिख देते यहाँ पर
लास्टिंग फॉर द लॉन्ग टाइम, लास्टिंग फॉर द लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम, उसको इंडोरिंग बोलेंगे। जैसे कि ग्लास इजीली टूट जाता, वही जगह यदि हम लोग घर का जो यूटेंसिल्स है स्टील का, आप सोच के देखो, आप कप उस स्टील का बर्तन को खरीदा होगा आपका घर में, आप जब छोटे थे होंगे, आज भी चल रहा है, दैट इज इंड्योरिंग। अंडरस्टूड। टफ, स्टील टफ है, आज भी चलता है। रोबस्ट, टफ, कोई बोलेंगे स्ट्रॉन्ग। टेनाशियस, टेनाशियस वर्ड याद रखिएगा, टेनाशियस भी सेम बात है, जो चीज इजीली खराब नहीं होता है, ठीक है। और एक वर्ड इसको, टेनाशियस का असल मतलब है प्रसिस्टेंस, मतलब लंबे समय तक चलता हो, प्रसिस्टेंट, प्रसिस्टेंट, ठीक है। अभी आपसे अगर पूछा जाए, एग्जाम वर्ड आए, मान लो प्रसिस्टेंट एग्जाम में आया, और आपको प्रसिस्टेंट के साथ एग्जाम एंटोनिम्स दिया रहे कि इंड्यूरिंग, देखो प्रसिस्टेंट है तो इसका सिनोनिम्स ये सारे वर्ड है, समझ रहे हो, ये जितने वर्ड्स है ना, ये एक दूसरे का सिनोनिम्स है, और ये जितना वर्ड्स है ये एक दूसरे का सिनोनिम्स है, लेकिन ये ऊपर वाला वर्ड्स का ये एंटोनिम्स है, और इस नीचे वाला जो सेंटेंस लाइन है इसका एंटोनिम्स ये तो आप समझ रहे हो ना। तो यदि आपका एग्जाम्पल में प्रसिस्टेंट आ जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका ये अभी क्या है, इसका एंटोनिम्स बोलो, तो इसका एंटोनिम्स क्या जगह, ऊपर वाला लाइन, और उसमें ऊपर में वीक, इनफर्म, ब्रिटल, फ्रेल दिया जाए, कुछ में इसमें से कोई भी वर्ड, तो आपको टिक करना है, ठीक है। फ्रेल भी है, इसका एंटोनिम्स प्रेसिस्टेंट। प्रेसिस्टेंट क्या है, जो लंबे समय तक चलता हो। अंडरस्टूड। चलिए सिनोनिम्स का एग्जांपल देखते हैं। बी केयरफुल विद दिस ब्रिटल ग्लासेस, मतलब ये जो टूटने वाला ग्लास है ना, नरम, मतलब इजीली टूट जाता, डैमेज हो जाता, तो इस तरह ग्लासेस से केयरफुल रहो। एंटोनिम्स, दिस मटेरियल इज एक्सट्रीमली टफ, ये क्या बोल रहा है, ये जो मटेरियल है, मान लो कोई भी मटेरियल हो, वो एक्सट्रीमली टफ है, मतलब क्या बोलता है, टफ है वो बहुत ज्यादा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड फोरशेक। फोरशेक यानी कि कोई चीज को छोड़ देना, छोड़ देना को बोलते हैं फोरशेक। चलो लिख देती, छोड़ देना। देखो हिंदी में लिखने का एक मतलब है कि आपको ना कभी कभी हो जाता है कि इंग्लिश में याद ना रहा है, आपको एग्जाम पास करना है, तो आप चाहे हिंदी में लिखो, बंगाली में लिखो, तमिल में लिखो, मलयाली में, देखो बात है कि आपको सीखना है, आप कोई भी लैंग्वेज में लिख के सीखो। चलिए फोरशेक, छोड़ देना। एग्जाम, इसका मीनिंग क्या है, टू अबेंडन। अबेंडन का मतलब भी सेम है, छोड़ देना। अबेंडन एक नया टर्म है जो आपको मिल गया पर, चलो गिव अप, गिव अप भी छोड़ देना, ठीक है, छोड़ देना। चलो इसका सिनोनिम देखते हैं। डिजर्ट, डिजर्ट देखो डेजर्ट एक अलग बात है, डेजर्ट जो हम रेगिस्तान, वो डेजर्ट नहीं है, डिजर्ट है, ठीक है, डिजर्ट। अबेंडन मतलब छोड़ देना, छोड़ देना। रिनाउंस, रिनाउंस यानी कि त्याग देना, त्याग देना। राजा ने अपना जो गद्दी रिनाउंस कर दिया, किंग रिनाउंस हिज किंगडम, किंग रिनाउंस मतलब उसने त्याग दिया, ठीक है, रिनाउंस हिज किंगडम। बोलते हैं ना, भगवान बुद्धा, गौतम बुद्धा रिनाउंस हिज किंगडम। क्यों रिनाउंस किया, क्योंकि उसको नॉलेज चाहिए था। चलो रिनाउंस का क्या मतलब हुआ, कि कोई चीज को त्याग देना। रिलिंक्विश, रिलिंक्विश भी सेम बात है, आप अपने कंट्रोल से किसी चीज को छोड़ रहे हो, ठीक है, अपना कंट्रोल से रिलीज कर रहे हो, रिलीज, रिलीजिंग, रिलीजिंग। नेक्स्ट डिसोन, डिसोन देखो किसी को एक्सेप्ट करना और किसी को ना एक्सेप्ट करना, तो ना एक्सेप्ट करना, नॉट एक्सेप्टिंग, ठीक है, डिसोन बोलने से नॉट एक्सेप्टिंग। चलो नॉट एक्सेप्टिंग को डिसोन बोलेंगे, याद रखिएगा। चलो एंटोनिम्स क्या है, होल्ड। देखो एक्सेप्ट नहीं करना, यहाँ पर उसको अपोजिट क्या है, होल्ड, हाथ पकड़ के आप एक्सेप्ट कर रहे हो, चलो तुम होल्ड कर रहे हो, जैसे कि समझ में आ रहे हो। मेंटेन मतलब जो है उसी को मेंटेन करना, जैसे कि रिलेशनशिप में पकड़ लो, यदि रिलेशनशिप को क्या है आप होल्ड करके रख रहे हो, मेंटेन करके रख रहे हो, और वही जगह मान लो आपका रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आता है, आप उसको डिसोन कर रहे हो, मतलब नहीं आज से ब्रेकअप, डिसोन। अंडरस्टूड। डिसोन, रिलिंक्विश मतलब रिलीज कर देना, जहां तुझे मैंने छोड़ दिया, रिनाउंस कर दिया, ठीक है, छोड़ देना मतलब गिव अप कर दिया। या ये मेनली राजा लोग का, किंगडम उस सबसे ज्यादा यूज होता। डिजर्ट मतलब छोड़ देना, और वही जगह होल्ड पकड़ के रखना। मेंटेन मतलब मेंटेन करके रखना। रिटेन, जैसे कि मान लो आप लोग का गर्लफ्रेंड है, वो ब्रेकअप चाहती है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं रिटेन हो सके, रिटेन कंटिन्यू करके रखने मांगते हैं रिलेशनशिप को, दैट इज रिटेन करना। क्लेम कर रहे हो, क्लेम भी सेम बात है कि आप ओनरशिप, राइट्स जता रहे हो, अपना हक जताना, हक, हक जताना, हक जताना। ओके चलिए
सिनोनिम्स का एग्जांपल देख लेते हैं। ही डिसाइडेड टू रिनाउंस हिज ओल्ड हैबिट, मतलब इसने सोचा कि मेरा पुराना जो भी हैबिट है उसको मैं छोड़ दे। शी डिसाइडेड टू रिटेन हर पोजिशन, मतलब उसने क्या सोचा कि मैं मेरा पोजिशन रिटेन करके रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, रिनाउंस और रिटेन, रिनाउंस छोड़ देना, रिटेन पकड़ के रखना, पोजिशन को पकड़ के रखने का बात कर रहे हो। देखो वर्ड जैसे आप यूज करोगे वैसे उसका मतलब बदल जाएगा, आप जो जगह जैसा वर्ड यूज करोगे उसी तरह उसका मतलब बनेगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल यानी कि वेरी पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल, इतना पावरफुल कि उनसे हम डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, डायरेक्ट ड्रिल नहीं कर सकते। फ्राइटनिंग मतलब इतना पावरफुल कि वो डरावना भी है, खौफनाक भी है, मतलब ठीक है, उसको मतलब इतना डरावना है कि उसको देखने से भय का माहौल आ जाता है, उसको बोलते हैं फॉर्मिडेबल। सिनोनिम देख लेते हैं, डेंजरस, भय, डर, डेंजरस, ठीक है। इनविंसिबल, देखिए वेरी पावरफुल मतलब उसको हरा नहीं सकता, इनविंसिबल यानी कि जिसको कभी हरा ना सके, हराया ना जा सके, उसको इनविंसिबल मतलब जो हरे ना, कभी हरे ना, जो हमेशा विजय रहे, उसको इनविंसिबल बोलेंगे। तो वेरी पावरफुल मतलब उसको कभी हराया ना जा सके। रीडाउटेबल मतलब उसके ऊपर कोई डाउट नहीं है, मतलब एकदम वो फियर से परे है, समझ रहे हो। रेस्पेक्टेबल है, रेस्पेक्टेबल बिकॉज ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ, उसका बहुत ज्यादा ताकत है, स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ है, इसी वजह से रीडाउटेबल। नेक्स्ट ड्रेडफुल, ड्रेडफुल मतलब देखने से बहुत ज्यादा डर, फियर लगना, उसको बोलते हैं ड्रेडफुल। ड्रेड यानी कि फियर, फियर को बोलते हैं ड्रेड, या फिर टेरिबल, टेरिबल भी बोल सकते हैं, ये भी एक वर्ड है जिसको दिमाग में रखिएगा, टेरिबल। सो एंटोनिम्स क्या होगा, हार्मलेस। हार्मलेस देखो, फॉर्मिडेबल, वेरी पावरफुल, डिफिकल्ट, फ्राइटनिंग, इनविंसिबल, डेंजरस। डेंजरस देखो एक सिनोनिम्स है ना, मतलब जो चीज हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हार्मलेस मतलब जो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट मतलब बहुत छोटा, ये वर्ड हमने पहले भी पढ़ा है, बहुत छोटा। माइन्यूट बोलेंगे, मिनिमल, माइन्यूट, मिनिमल भी नहीं, माइन्यूट, छोटा, इनसिग्निफिकेंट, इतना छोटा कि उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं हो। तो इसका ऑपोजिट ही हुआ। देखो जो बहुत पावरफुल है, जो बहुत ताकतवर है, जो बहुत डरावना है, इतना पावरफुल, इतना ताकत है कि देख के डर लगे, तो उसका ऑपोजिट क्या है, इनसिग्निफिकेंट मतलब बेकार, उसको देख के डर भी नहीं लगेगा, बहुत छोटा, ठीक है, अनइम्पोर्टेंट, जिसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं। वीक, कमजोर, ताकतवर, कमजोर, ऑपोजिट हुआ ना, फीबल, मतलब फीबल एकदम वीक। वीक तो एक बात है, लेकिन एकदम वीक, वेरी वीक को फेबल बोलेंगे, ठीक है, वेरी वीक। तो दिमाग में रखिएगा, फीबल यानी वेरी वीक, वीक, इनसिग्निफिकेंट मतलब जिसका कोई इंपॉर्टेंस ना हो, नो इंपॉर्टेंस, नो इंपॉर्टेंस, उसको बोलेंगे इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंस, ओके। हार्मलेस, डेंजरस, उसका ऑपोजिट हार्मलेस, समझे, जो हार्म ना करे। एग्जाम्पल देखते हैं सिनोनिम्स का। द आर्मी फेस ए डेंजरस एनिमी, मतलब आर्मी ने एक बहुत एक खतरनाक एनिमी को फेस किया। द लिटिल डॉग लुक हार्मलेस, मतलब एक छोटा सा पप्पी तो हार्मलेस है, हार्मफुल नहीं है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फोरनर। फोरनर यानी कि कोई चीज पहले आए, मतलब हम यहाँ में खड़ी है, हम है, तो मेरे से पहले क्या सा है, मेरे पेरेंट्स है, मेरे पेरेंट्स से पहले कौन सा, उनका पेरेंट्स है, इसको बोलते हैं फोरनर, मतलब हमसे पहले। अब ये पेरेंट्स का बात नहीं, इंसान कुछ भी चीज जो पहले आए, सीक्वेंस, सीक्वेंस में जो पहले आता उसको फोरनर बोलते हैं। ये पर्सन और थिंग, थिंग, ठीक है, दैट कम बिफोर अनदर, मतलब कोई चीज से पहले जो आता है। सो सिनोनिम्स क्या आएगा, प्रीकर्सर, ओके, जो पहले आता है उसको प्रीकर्सर बोलेंगे। प्रीडिसेसर, एंसेस्टर एंड पाइनियर। पाइनियर यानी कि जो पहले आता उसको, ईयरली फैमिली मेंबर को पाइनियर बोलेंगे, जो पहले, जो जैसा मैं, मेरे पेरेंट्स का पेरेंट्स, ये सब पाइनियर है। एंसेस्टर मतलब मैं खड़ा हूं, मेरा एंसेस्टर कौन होगा, पेरेंट्स का पेरेंट्स ना, एंसेस्टर है, देयर एंसेस्टर बोलेंगे, ठीक है, एंसेस्टर, पूर्वज। प्रीडिसेसर यानी कि जो पहले हुआ, पहले, ठीक है, जो प्रीडिसेसर इन द सेंस ऑफ पोजीशन, जैसे कि यदि टीचर है, टीचर का नीचे वाला पोजीशन कौन होगा, स्टूडेंट, और टीचर का ऊपर वाला पोजीशन कौन सा होगा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का नीचे टीचर, टीचर के नीचे स्टूडेंट। तो प्रीडिसेसर कौन हो जाएगा, जो पहले है, पहले प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद टीचर, टीचर को स्टूडेंट, समझ रहे हो। पोजीशन, एक का पहले पोजीशन क्या है, इसका बाद वाला पोजीशन क्या है, समझ रहे हो। अभी नेक्स्ट इसका एंटेंस क्या है, डिसेंडेंट। देखो डिसेंडेंट में से आने वाला, जैसे ये पहले का बात किया, ये पहले का, अब क्या आने वाला, डिसेंडेंट, जैसे मैं, मेरे आने वाले जो है वो डिसेंडेंट, ठीक है। फॉलोवर मतलब फॉलो करने वाले, आने वाले। हेयर, हेयर भी वही बात है, डिसेंडेंट को बोलेंगे। और सक्सेसर,
ठीक है। सक्सेसर जनरली किस में यूज करते हैं? किंग, किंगडम, किंग में यूज कर सकते हैं। किंग है, इसका सक्सेसर कौन होगा, मतलब उस किंगडम को सक्सेस कौन करेगा, सक्सीड कौन करेगा, तो उधर सक्सेसर यूज करते हैं। ओके, समझ में आया ना। पहला चीज क्या है? फॉररनर यानी कि जो पहले आता, जो पहले, प्रीकर्सर, प्रीडिसेसर, एंसेस्टर, पाइनियर। उसका ऑपोजिट क्या है? डिसेंडेंट, मतलब अभी बाद में आने वाला। फॉलोअर मतलब फॉलो करने वाला, बाद में, ये रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। हेयर, हेयर यानी कि आने वाले बच्चे, जो आने वाला जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को हेयर बोलेंगे, सक्सेसर बोलेंगे, डिसेंडेंट बोलेंगे। सुनिए कहते हैं टेलीफोन वाज प्रीकर्सर टू मॉडर्न स्मार्टफोन। यस, देखो वर्ड का कितना अच्छा यूज है, मतलब ये मॉडर्न स्मार्टफोन से पहले टेलीफोन था। अंडरस्टूड, तो प्रीकर्सर। एंटोनिम्स का देखते हैं, हिज सन बिकम हिज सक्सेसर, मतलब इसका सक्सेसर, इसका बाद आने वाला कौन रहेगा? इसका सन रहेगा, और ही सक्सेसर। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फो। फो का क्या मतलब है? ये फो छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसका मतलब बड़ा है। एनिमी, दुश्मन को बोलते हैं फो, एनिमी। देखो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है एनिमी। सो सिनोनिम्स के ओपोनेंट, ओपोनेंट का क्या मतलब है? जो आपका खिलाफ खड़ा होता, उसको ओपोनेंट बोलते हैं। अगेंस्ट यू, पर्सन हु इज अगेंस्ट यू, सो वो ओपोनेंट है। देखो जो अगेंस्ट आपका रहेगा वो ओपोनेंट है, वो तो आपका कोई दोस्त नहीं होगा ना, दुश्मन होगा, मतलब एनिमी। एंटोगनिस्ट, एंटोगनिस्ट यानी कि एक ऐसा बंदा जो चिढ़ दिलाता हुआ, एंटेगोनिस्ट, ठीक है, मतलब दूसरा का अपोज करने वाला, चिढ़ मचेगा जिसको देख के, वही है एंटोगनिस्ट। सो ये क्या हुआ? एनिमी। एडवर्सरी, एडवर्सरी यानी कि परेशान करने वाला, सेम बात एनिमी। और कंटेंडर, कंटेंडर यानी कि मान लो आप लोग दोनों गेम में हो, दो लोग हैं आप लोग, कुछ गेम है, मान लो बॉक्सिंग का गेम चल रहा है, बॉक्सिंग का, तो ये एक बंदा है, ये एक बंदा है, तो इसका कंटेंडर ये है, ये इसका कंटेंडर ये है, मतलब ये दोनों कंपटीशन कर रहे हैं विक्ट्री के लिए, तो ये सिचुएशन में कंटेंडर यूज करेंगे, ठीक है। एडवर्सरी, दुश्मन को बोलेंगे, जो दुश्मन जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, उसको एडवर्सरी बोलेंगे, दुश्मन यानी कि एंटोगनिस्ट। एंटोगनिस्ट एकदम अपोनेंट, जो आपका एकदम खिलाफ हो, अपोनेंट। अपोनेंट कोई दोस्त तो नहीं होगा, दैट इज दुश्मन। एनिमी, जो आपका बुरा चाहता हो और चिढ़ चिढ़ दिलाता रहेगा, ठीक है, एंटोगनिस्ट उसको बोलेंगे। चलो इसका एंटोनिम्स क्या आएगा? कॉमरेड, कॉमरेड, हेल्पर, फ्रेंड, फॉलोअर। देखो फॉलोअर तो ठीक है, जो फ्रेंड होगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे। फॉलोअर यानी कि कंपेनियन भी बोल सकते हैं। ये देखो फॉलोअर एक आपका एक ग्रुप है, ग्रुप में ये सब क्या है? ये सब आपका दोस्त है, तो ये सब आपको फॉलो भी करेंगे, या फिर इसको आप अपना कंपेनियन भी बोल सकते हैं, ठीक है, या तो एक सेम ग्रुप का मेंबर भी बोल सकते हैं, मेंबर ऑफ सेम ग्रुप, या फिर फॉलोअर, या फिर कंपेनियन। तो फॉलोअर ही है। एक अगर यहाँ पर एक वर्ड आ जाए कंपेनियन, जो मैं बोल रही हूँ, तो भी आपका मतलब सेम होना चाहिए, कंपेनियन या फिर मेंबर ऑफ सेम ग्रुप। फ्रेंड बात सेम है, मेंबर ऑफ सेम। हेल्पर, देखो ये ग्रुप है, एक दूसरे को मदद करेंगे, यस। अब कॉमरेड क्या है? ये सेम, कॉमरेड का मतलब भी वही है, ये फेलो, फेलो और कंपेनियन, ठीक है। कंपेनियन, कॉमरेड बात सेम है, मतलब एक ग्रुप का मेंबर एक दूसरे को मदद करता हो। चलो एग्जांपल देखते हैं। द बॉक्सर डिफीटेड हिज ओपोनेंट, देखिए हमें बॉक्सिंग का बताया ना, ओपोनेंट को डिफीट कर दिया, मतलब उसका जो अपोज में। अब यहाँ में एक चीज सोचना, मैंने कहा ओपोनेंट, ओपोनेंट जो दुश्मनी निभाएगा, मतलब यहाँ पर फो का क्या मतलब है? एनिमी। तो ओपोनेंट, अभी जो बॉक्सिंग गेम में भला ही है हमारा सामने वाला अपना दोस्त होगा, लेकिन इसे गेम में हम ओपोनेंट कहेंगे, लेकिन यहाँ में दुश्मन नहीं होगा। देखो फो का नहीं, रिलेटेड वर्ड है, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट वर्ड है। एंटोगनिस्ट है, एडवर्सरी है, कंटेंडर भी नहीं है, ये दोनों एकदम एग्जैक्ट वर्ड है एनिमी के लिए, ठीक है। कंटेंडर वही बात है जो आपको खेल में जिसका साथ तो कंपटीशन कर रहे हो। ओपोनेंट दो जगह में यूज कर सकते हैं, एक तो आप बॉक्सिंग जैसे गेम, बॉक्सिंग नहीं कोई भी गेम है, आपका एक टीम है, कबड्डी टीम है, आप दूसरा एक टीम है, कबड्डी टीम है, आप दोनों के एक ओपोनेंट टीम हो ना, तो एक गेम के लिए ओपोनेंट यूज होगा। और एक ओपोनेंट है कि एक जनरल वे में जो आपका खिलाफ हो, आपका दुश्मन होगा, वो भी एक ओपोनेंट है। दो है ओपोनेंट का, एक मतलब को पकड़ के मत बैठना, वर्ड जैसा यूज होता वैसे उसका मतलब बदलता। अब एग्जांपल देखो, अरे ही ऑलवेज हेल्प हिज फ्रेंड, ठीक है, इन डिफिकल्ट टाइम, मतलब इसका ऑपोजिट फोक तो एनिमी, उसका ऑपोजिट तो फ्रेंड होगा, तो फ्रेंड का हेल्प करता। ओके चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फ्लुएंट। फ्लुएंट, फ्लुएंट का क्या मतलब है? आपने वर्ड से यूज किया है बहुत बार, फ्लुएंट
मतलब कोई भी चीज को ठीक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। यदि आपसे पूछा है कि क्या आप तुम इंग्लिश में फ्लुएंट हो, नहीं बोलोगे। या फिर आपका मातृभाषा में फ्लुएंट हो, आप बोलोगे नहीं मुझे तो मेरी मातृभाषा भी ठीक से नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम बोल नहीं रहे, ठीक है। तो फ्लुएंट का मतलब जो चीज आपको अच्छे से आता हो, आप अच्छे से बोल पाते हो, एबल टू स्पीक और एक्सप्रेस वनसेल्फ स्मूथली, मतलब ठीक से बोल पाना फ्लुएंट का मतलब है। तो सिनोनिम्स के फास्ट, स्मूथ, वॉलेबल, फ्लुएंट, फास्ट। जब आप कोई लैंग्वेज में फ्लुएंट होगा तब जल्दी जल्दी बोल लोगे, स्मूथली बोल लोगे। वॉल्यूबल, वॉल्यूबल भी सेम है, आप इजीली बोलो। वॉल्यूबल मतलब इजीली, इजीली आप बोल पा रहे हो, इजीली स्पीक कर पा रहे, स्पोकन, इजीली स्पोक कर सकते हो। या फिर ग्लिप, ग्लिप यानी कि स्मूथली बोलना, आराम आराम से मस्त में बोल पा रहे हो क्योंकि आपको लैंग्वेज आती है, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स क्या आएगा? हेसिटेंट। देखो आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती है तो आप क्या करोगे, थोड़ा आपका लड़खड़ाएगा, जबान ठीक से बोल नहीं पाओगे, आप कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करोगे, मतलब हिचकिचाओगे, दैट इज हेसिटेंट। आपको जो लैंग्वेज नहीं आता उसको बोलोगे, फटफट बोलोगे नहीं, स्लो स्लो बोलोगे ना। स्लगिश, स्लगिश मीन स्लो है। और हेल्टिंग, हेल्टिंग मतलब रुक रुक के थोड़ा बोलोगे, 2 लाइन फिर रुकोगे, फिर थोड़ा बोलोगे फिर रुकोगे, दैट इज हेल्टिंग। तो देखिए डायरेक्ट सिनोनिम्स के फास्ट, स्मूथ, वॉलेबल, ग्लिप। ग्लिप वर्ड आ सकता, आप सोचोगे ग्लिप क्या है, अरे याद नहीं है, मतलब स्मूथ, स्मूथली बोल पाना, फ्लुएंट को बोलेंगे। और वही एंटोनिम्स हेसिटेंट, स्लो, स्लगिश, हेल्टिंग। स्लगिश रुक रुक के बोलना, स्लो स्लो बोलना, हेसिटेंट हिचकिचाहट होना, और हेल्टिंग रुक रुक के बोलना, ठीक है। सिनोनिम देखते हैं, शी इज स्मूथ इन हर इंग्लिश स्पीक, मतलब उसका इंग्लिश स्पीक बहुत स्मूथ है, मतलब वो फ्लुएंट है इंग्लिश में। ही गेव ए हेसिटेंट रिप्लाई, मतलब उसने हेसिटेशन से रिप्लाई दिया। अब देखो आप सोचोगे रिप्लाई देने में हेसिटेंट का अलग मतलब हुआ। यस, देखो यहाँ पर इसको मे बी लैंग्वेज आता है, ये फ्लुएंट है कोई लैंग्वेज, लेकिन ये हेसिटेशन से रिप्लाई दिया, मे बी इसलिए कि उसने कुछ गलत काम किया। देखो हेसिटेशन का मतलब ये बदल गया। एक है कि आपको लैंग्वेज नहीं आता तब भी आप हेसिटेट करोगे, एक है कि आप कुछ चीज छुपा रहे हो तभी हेसिटेट करोगे। देखा किस तरह मतलब बदल गया। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड फ्लैक्चुएट। फ्लैक्चुएट यानी कि कोई चीज कंटिन्यूअसली चेंज होना, फ्लैक्चुएशन, यहाँ वहां होते रहना, ठीक है, फ्लैक्चुएट। चलो इसका मीनिंग है टू चेंज कंटिन्यूअसली। ऑप्शन इसका सिनोनिम्स देखते हैं, डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट, ये देखो एक मान लो एक पेंडुलियम है, पेंडुलियम ऐसा लटकता है, ये पहले ए तरफ आएगा, पेंडुलम हवा से ए तरफ आएगा, फिर ए तरफ जाएगा, फिर ए तरफ आएगा, फिर ए तरफ जाएगा, मतलब क्या डिफ्लेक्ट होता है एक जगह से, मतलब फ्लैक्चुएट होता है। डिफ्लेक्ट एक जगह से दूसरा जगह जाना, ठीक है। वैसिलेट बात से में चेंज होना, दो सिचुएशन के बीच में चेंज होना। एक ऑप्शन यहाँ यहाँ, पेंडुलम को सोचो, इधर उधर चेंज होता है, पेंडुलम से अब दिमाग में बैठो, फ्लैक्चुएट का मतलब, ठीक है। वेरी मतलब एक बार इधर इधर वेरी होना, ठीक है। डिविएट, डिविएट होना, अपना ओरिजिनल पोजीशन से डिविएशन होता है, मतलब आपका पोजीशन ही आप यहाँ हो जा रहे हो। अब इंसान से मत जोड़ो हर चीज को, यदि कोई चीज हो उससे भी सेम बात है, मतलब फ्लैक्चर मतलब कोई भी चीज हो, इंसान हो, चीज हो, कैसा भी हो, मतलब वो अपना चीज अपना पोजीशन चेंज करते रहेगा, बार बार चेंज होते रहेगा, उसको डिफ्लेक्ट होना, मतलब अपना जगह से उठ के दूसरा जगह पहुंच जाना, मतलब कोई जगह डिफ्लेक्ट हो जाना। वैसिलेट वही सेम बात है, इधर उधर फ्लैक्चुएट होते रहना। वेरी मतलब जगह चेंज होते रहना, पोजीशन चेंज होते रहना, सेम बात है। और उसके बाद डिविएट, डिविएट होना, अपना जगह से दूसरी जगह हो जाना। उसका ऑपोजिट स्टेबल, मतलब यहाँ है तो स्टेबल यहीं पर ही रहेगा, यही जगह से हिलेगा नहीं। रिसोल्यूट मतलब रिसोल्यूट मतलब फर्म, फर्म है अपना बात में। देखो अभी इसको ना एक एग्जांपल से समझाते हैं, जो कुछ अपने अपने अगल बगल कुछ दोस्तों को, कुछ इंसान, कुछ लोगों को देखा होगा जिन लोग बहुत फ्लैक्चुएटिंग बिहेवियर है। फ्लैक्चुएटिंग बोलने से कभी कुछ हाँ बोल दिया, फिर थोड़ी देर बाद ना बोल दिया, फिर कभी इसका सपोर्ट है कभी उसका सपोर्ट है। जैसे कि हम लोग पॉलिटिशियन को बोल सकते हैं जनरल लाइफ में, दे आर फ्लैक्चुएटिंग, दे हैव फ्लैक्चुएटिंग बिहेवियर। क्यों? कभी इसका सपोर्ट कभी उसका सपोर्ट, कभी इधर भी हाँ उधर भी, ये सब फ्लैक्चुएट है, ठीक है। मतलब उसका बात में किसी का भी ले लो, पॉलिटिशियन, अपने आसपास किसी को, इंसान, मतलब उसका बात को बिलीव करके नहीं चल सकते। उसका अपोजिट एंटेनिम्स क्या जगह स्टेबल, मतलब मैंने कह दिया, जैसे कि हम फिल्म में देखते थे पहले, रामायण महाभारत में देखते थे, आप याद करो वहां पर यदि कुछ बोल दिया, यदि मुंह से निकला, अब मैंने ऋषि मुनि का भी देखा है, ऋषि मुनि अगर एक वर्ड मुंह से निकाल दिए, जा तू पत्थर की बन जाएगी, तो स्टेबल हो जाता बात, मतलब बोल दिया तो बोल दिया, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। आपने देखा होगा ना रामायण महाभारत, या फिर कोई राजा महाराजा का जो फिल्म सब देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो बोल दिया मैंने बोल दिया, वो चेंज नहीं होगा, दैट इज स्टेबल। रिजोल्यूट मतलब फार्म डिसीजन, फार्म मतलब अपने बात में एकदम कायम रहना, उसको रिजोल्यूट बोलेंगे। कांस्टेंट मतलब एकदम सेम रहना, चाहे ऐसी के वैसा हो जाए, ऐसा की तैसा हो जाए, अपने बात में अड़े रहना, उसको बोलते हैं कांस्टेंट, सेम।
इनअल्टरेबल, देखो इसका बात, इसका अगर बोले तो अल्टरेबल, अल्टरेबल और उसका ऑपोजिट इनअल्टरेबल। अल्टरेबल मीन्स अल्टर होना, एक तरफ कभी झुक जाना, वो तरफ झुक जाना, उसको अल्टरेबल बोलेंगे। और इनअल्टरेबल मीन्स जो अपना वर्ड्स को चेंज ना करे, इन अल्टरो, अंडरस्टूड। तो याद रहेगा फ्लैक्चुएट का क्या क्या सिनोनिम्स है? डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट हो जाना अपना ओरिजिनल बात से, ओरिजिनल बिहेवियर से, वैसिलेट, वेरी, डिविएट। एंटोनिम स्टेबल, रिजोल्यूट, कांस्टेंट, इनअल्टरेबल। सिनोनिम्स देख सकते हैं, प्राइस वेरी अकॉर्डिंग टू द डिमांड, देखिए कितना अच्छा एग्जांपल है। रेट, जो सामान का रेट है वो वेरी करता है एज पर द डिमांड, अगर डिमांड ज्यादा रहेगा तो प्राइस बढ़ जाएगा, ये तो मालूम है ना, कोई भी चीज का डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, डिमांड का साथ सप्लाई कम है तो उसका रेट बढ़ जाएगा। उसी तरह की और एग्जांपल देखते हैं, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द डे, मतलब पूरा दिन टेम्परेचर एक ही जैसा था, ना घड़ा घटा ना बढ़ा, ठीक है, ना घटा बढ़ा, उसको बोलते हैं कांस्टेंट, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड फ्लरिश। फ्लरिश यानी कि कोई चीज ग्रो होना, हेल्दी ग्रोथ, हेल्दी ग्रोथ, हेल्दी ग्रोथ, या फिर इसको हम डायरेक्ट हिंदी में बोल सकते हैं फलना फूलना, ठीक है। बहुत फलना फूलना किस में होएगा, मतलब बहुत बेहतरीन चल रहा है, लाइफ फ्लरिश वे में चल रहा है, मतलब बहुत बढ़िया चल रहा है, बस वहां में फलना फूलना पकड़ के मत चलो टर्म को, मतलब बहुत मस्त चल रहा है, डेवलप सक्सेसफुली, ग्रो, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या है? प्रॉस्पर, मतलब बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया है। सक्सेस है, वेल्थ है, उसको प्रॉस्पर बोलेंगे, प्रॉस्पर, मतलब किसी का लाइफ बहुत प्रॉस्पेरिटी में चल रहा है, मतलब उसका सक्सेस हो रहा है, उसका लाइफ में सक्सेस है तो वेल्थ है ना। तो प्रॉस्पर, फ्लरिश का मतलब ट्रम्प, ट्रम्प मतलब जीतना, विक्ट्री, विक्ट्री, ओके, विक्ट्री, अगर आपका जगह फ्लरिश की जगह विक्ट्री है तो बात भी सेम है, विक्ट्री, सक्सेस। थ्रिव, थ्रिव का मतलब क्या है? स्ट्रांगली ग्रो होना, मतलब बिना कोई टेंशन का थ्रिव होना, ग्रो होना। देखो अभी इसको हम लोग कहाँ में यूज कर सकते हैं? बहुत ठंड, कोल्ड मौसम में, कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड, अभी तो हम जहाँ पर रहते हैं तो बहुत ठंड नहीं होता, यदि हम ऑस्ट्रेलिया में या फिर कोई और जगह नॉर्दर्न, एकदम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहीं पर रहते हैं, जैसे कि ब्रिटेन, ये सब एरिया में ठंड के मौसम में बहुत ठंड होता है, वहां पर पोलर बियर ठंड में थ्रिव करते हैं, मतलब ठंड का मौसम में उन लोग सरवाइव कर सकते हैं। जैसे कि अफ्रीका, पता नहीं, अफ्रीका के एरिया में इतना गर्म है, हॉट है, हॉटनेस में भी लोग, जानवर थ्रिव करते हैं, मतलब सरवाइव कर लेते हैं, ग्रो कर पाते हैं, दैट इज ग्रो, ठीक है। मतलब मुश्किल हालात में भी जी जाना, उसको थ्रिव बोलते हैं, ठीक है। डिफिकल्ट सिचुएशन में जी जाना, फलना फूलना, उसको ग्रो बोलेंगे, थ्रिव बोलेंगे। ब्लूसम, ब्लूसम याद रहेगा, मतलब डेवलप होना, ग्रो होना। फूल खिलना, फुल ब्लूसम, अंडरस्टूड। तो खिलना इसको बोलेंगे। तो देखिए फ्लरिश का मतलब ग्रो होना, डेवलप होना, फलना फूलना, मतलब प्रॉस्पर, मतलब आगे बढ़ना जिंदगी में, सक्सेस होना, वेल्थ होना, ट्रम, विक्ट्री, जीतना। थ्रिव मतलब ग्रो होना, मतलब मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ना। ब्लूसम मतलब फूल खिलता ना, ब्लूसम उसको बोलते हैं। डेवलप, ग्रो, ठीक है। नेक्स्ट इसका एंटोनिम सकता है डीके। अब डीके का क्या मतलब? सड़ना, सड़ना, सड़ जाने को डीके बोलेंगे। कोलैप्स, कोलैप्स मतलब खत्म हो जाना। वितर, वितर यानी कि झड़ जाना, पत्ती झड़ता, देखते ना विंटर में पत्ती झड़ जाता, ठंड में। अभी पत्ती क्यों झड़ता? अभी देखो मैंने क्या कहा, कोल्ड रीजन में, कोल्ड टेम्परेचर में पोलर बेयर जीता, वहां पर पेड़ पौधे भी जीता है, उसी तरह अफ्रीका में हॉट टेम्परेचर में पेड़ पौधा जीता है। लेकिन वही जगह अगर उसका टेम्परेचर है अकॉर्डिंग टू द ट्री नहीं रहेगा तो क्या होगा? वितर हो जाएगा, सारा पत्ती झड़ जाएगा। वितर मतलब झड़ना, पेड़ पौधे का जो पत्ती झड़ना, मतलब ड्राई, वीक हो जाना, ड्राई हो जाना, वीक हो जाना। और अगर हम बोले तो झड़ना, पेड़ पौधे का पत्ती झड़ने को ही बोलेंगे वीक, ठीक है। डिटोरिएट, डिटोरिएट मतलब हालत खराब हो जाना, बहुत बुरा हालत, बुरा हालत, बुरा हालत, हालत, ठीक है। ये दिमाग में रखिएगा, ये बुरा, डिटोरिएट खराब हालत। बिकम वर्स, वर्स भी बोलते हैं जिसको हम लोग, वर्स, ओके। वितर, ड्राई, वीक, मतलब पत्ती झड़ जाता, पेड़ का पत्ती, पेड़ को देखो बराबर टेम्परेचर कंडीशन नहीं मिलेगा, क्या है, सारा पत्ती झड़ जाएगा, वितर। कोलैप्स, कोलैप्स मतलब गिर जाना, फॉल डाउन, खत्म, ठीक है। डीके, सड़ जाना, सड़ जाना, सड़ना, सड़ नाम लिख देते, सड़ना, ठीक है। कोलैप्स, फॉल डाउन, फॉल डाउन, उसको बोलेंगे कोलैप्स, ओके। एग्जाम्पल देखिए, द स्मॉल बिजनेस कैन थ्रिव विद प्रॉपर सपोर्ट, मतलब क्या होता है, जो छोटा बिजनेस मुश्किल, मतलब थ्रिव का क्या कहा मैंने, मतलब कि मुश्किल हालात में भी ग्रोथ होना,
देखो स्मॉल बिजनेस मुश्किल हालात में भी ग्रो कर सकता है अगर उसको प्रॉपर सपोर्ट मिले, समझ रहे हो मीनिंग। चलिए नेक्स्ट, विदाउट वाटर द प्लांट विल विथर। देखो मैंने क्या कहा, विथर का मतलब है कि पेड़ पौधे का पत्ती झड़ना, मतलब पानी का बिना ये पेड़ पौधे ड्राई हो जाएगा, वीक हो जाएगा, पत्ती झड़ जाएगा, सूख जाएगा, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट वर्ड, फ्लिम्सी। फ्लिम्सी मतलब इतना पतला कि टूट जाएगा, बहुत इजीली डैमेज हो जाएगा, इजीली डैमेज, ब्रोक हो जाता, डैमेज हो जाता, या फिर वीक, वीक बोलेंगे, मतलब एक पतला चीज, फ्लिम्सी। फ्लिम्सी याद रखिए, एक पतला चीज जो आसानी से टूट जाए, मतलब बहुत वीक है, इजीली ब्रोक हो जाए। यदि आपने मीका, मीका का लेयर्स को देखा ना, मीका को यदि आपने किसी में देखा है तो सोचो वो मीका का जो लेयर, लेयर पे लेयर होता है कितना पतला होता है, मेरे पास नहीं है तो आपको दिखा के समझा देती हूँ, इतना वीक है कि, इतना पतला है कि फ्लिम्सी लेयर बोलेंगे उसको, वो इतना पतला है कि इजीली टूट जाएगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। सिनोनिम्स देख लेते हैं इसका, ट्रिफलिंग। ट्रिफलिंग मतलब बहुत छोटा जिसका इंपॉर्टेंस नहीं है, अन इम्पोर्टेंस बोलेंगे, या तो इनसिग्निफिकेंट। देखो इनसिग्निफिकेंट का वर्ड हमने पहले भी यूज किया है, इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट बोलने से कोई चीज बहुत छोटा, उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, इनसिग्निफिकेंट या फिर अनइम्पोर्टेंट। ट्रांसपेरेंट, देखो मैंने मीका शीट का बोला है ना, मीका शीट भी थोड़ा लगभग ट्रांसपेरेंट ही होता है, ट्रांसलूसेंट टाइप है। तो फ्लिम्सी यानी कि जो पतला शीट का बात किया ना मैंने, पतला शीट, तो ये ट्रांसपेरेंट भी है, एक रिलेटेड वर्ड है। ब्रिटल, ब्रिटल मतलब आसानी से टूट जाना, और अनसब्सटेंशियल। अनसब्सटेंशियल मतलब ऐसा एक चीज जिसमें कोई ताकत ना हो, स्ट्रेंथ ना हो, और जिसमें ताकत नहीं हो टूट जाएगा, लेकिंग स्ट्रेंथ, लेकिंग स्ट्रेंथ, ओके। अब आप इसका देखो, सिनोनिम्स क्या क्या हुआ, ट्रिफलिंग मतलब बहुत छोटा जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब फ्लिम्सी, एक पतला लेयर को फ्लिम्सी बोलते हैं ना, वीक है, इजीली ब्रेक होता है, तो ट्रांसपेरेंट भी सेम है, मतलब वो चीज क्या है, रिलेटेड वर्ड है जो पतला है। ब्रिटल, ब्रिटल एकदम एग्जैक्ट वर्ड है, मतलब टूट जाएगा। अनसब्सटेंशियल मतलब उसका पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो एग्जिस्ट कर सके, तो अनसब्सटेंशियल, लेकिंग स्ट्रेंथ। तो इसका एंटोनिम देखते हैं, फर्म। फर्म हमने पहले भी पढ़ा है, फर्म बोलने से क्या, एकदम इंपॉर्टेंट, मतलब स्ट्रांगली, सॉलिडली खड़ा होना है, स्ट्रॉन्ग, सॉलिड, स्ट्रॉन्ग, सॉलिड को फर्म बोलेंगे। टेनाशियस, ये वर्ड याद रखिए, टेनाशियस मतलब एक जिद्दी पना को बोलेंगे, जल्दी से गिव अप नहीं करना, जिद्दी, परसिस्टेंस मतलब ताकत, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, टेनाशियस, स्ट्रॉन्ग। अभी एक टेनाशियस पर्सनालिटी, देखो टेनाशियस यदि मटेरियल के लिए बोले तो वो स्ट्रांग होगा, यदि मैं टेनाशियस को पर्सनालिटी से लिंक करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इजीली गिव अप करने वाला पर्सनालिटी, ठीक है। स्ट्रांग, परसिस्टेंट, जैसे कि आप टेनाशियस हो, आप परसिस्टेंट हो, किस में परसिस्टेंट हो, अपने पढ़ाई में, मतलब आप एकदम टेनाशियस वे में पढ़ रहे हो, एकदम परसिस्टेंट वे में पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ाई एजुकेशन में। अगर वही जगह टेनाशियस का और क्या मैंने कहा, क्या कहा कि नॉट गिविंग अप इजीली, नॉट गिविंग अप इजीली, गिविंग अप इजीली, समझ रहे हो। टेनाशियस का एक तो सीधे मतलब अगर मटेरियल से तो स्ट्रांग होगा, और टेनाशियस पर्सनालिटी, इंसान का जिंदगी से मतलब परसिस्टेंस, मतलब इजीली गिव अप नहीं करना, एकदम लगे रहना, मतलब लगे रहना, परसिस्टेंस का मतलब वही है। चलो नेक्स्ट, ड्यूरेबल। ड्यूरेबल थिंग्स का मैटर में सोचो, ड्यूरेबल मतलब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग को बोलेंगे ड्यूरेबल, ये वर्ड हमने पहले भी देखा है, स्ट्रॉन्ग। रिटेंटिव, रिटेंटिव यानी कि जो लंबा समय तक रिटेन हो सके, रिटेन होना मतलब जो टिकना, रिटेन को टिकाऊ बोलते हैं, और रिटेंटिव मतलब जिसका अंदर इतना कैपेबिलिटी कि लंबा समय तक टिक सके, उसको रिटेंटिव बोलते हैं, ठीक है। एबिलिटी टू रिटेन, एबिलिटी टू रिटेन, अंडरस्टूड, ठीक है। चलो एग्जांपल देखते हैं, द चेयर लुक ब्रिटल एंड यूजफुल, अनसेफ मतलब क्या बोलता है, ये चेयर देखने से ही लगता है कि ब्रिटल है, मतलब चेयर देखने में भी चेयर का लुक इतना पतला होगा कि देखने से लगता है पतला है, टूट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, वी नीड ए ड्यूरेबल मटेरियल फॉर दिस वर्क, मतलब ये काम के लिए हमें ड्यूरेबल मटेरियल चाहिए, जैसे कि घर बनाना, हाउस, हाउस बिल्डअप के लिए क्या चाहिए, ड्यूरेबल मटेरियल, जो टिकाऊ हो, फर्म हो, ठीक है, टेनाशियस, स्ट्रांग हो, ड्यूरेबल हो, रिटेंटिव है मतलब रिटेन करके रख सके, मतलब पूरा। अभी जो हाउस, मान लो एग्जांपल के तौर से घर बनाने के लिए जो रॉड है, रॉड ड्यूरेबल होना चाहिए, रॉड अगर ड्यूरेबल नहीं है तो घर कोलैप्स हो जाएगा, गिर जाएगा, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ये हमारा क्लास का आई थिंक लास्ट वर्ड होगा, और हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 16 वर्ड देखेंगे रिलेटेड टू एफ एज गिवन इन एसपी वर्कशीट। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, फ्लिटिंग। फ्लिटिंग
यानी कि जो चीज बहुत कम समय तक के लिए रुकता है उसको फ्लीटिंग बोलते हैं। लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रुकने वाली चीज को फ्लीटिंग बोलते हैं। आप एक एग्जांपल बताओ जो बहुत कम समय के लिए रुकता। वैसे तो मेरा माइंड में ऐसा कुछ एग्जांपल नहीं आ रहा है कि बहुत कम समय तक क्या चीज है जो रुकता। चलो सिनोनिम्स देख लेते हैं। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट यानी कि शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड के को हम ट्रांजिएंट बोलेंगे। टेम्पोररी, शॉर्ट पीरियड। एफिमेरल, एफिमेरल भी सेम बात है, शॉर्ट पीरियड। ट्रांजिटरी, शॉर्ट पीरियड। अभी देखो आप एक फिल्म देख रहे हो, उसमें जो एक एड आता है जो 5 मिनट का, वो क्या है? ट्रांजिएंट है, शॉर्ट पीरियड के लिए। टेम्पोररी एड है, मतलब टेम्पोररी पीरियड। टेम्पोररी का दो मतलब होता है, कोई चीज एक टेम्पोररी, आप समझो कोई चीज टेम्पोररी, कोई मान लो आपका घर में एक फंक्शन है, फंक्शन में सामने जो बरंडा में आप लोग क्या करते हो, बड़ा से त्रिपाल बिछाते हो, त्रिपाल डालते हो, छत बनाते हो, क्या वो टेम्पोररी है। एक तो वो है टेम्पोररी का मतलब, और एक टेम्पोररी मतलब शॉर्ट टाइम के लिए। इस ये रिलेटेड वर्ड है, ठीक है, ये फ्लीटिंग का रिलेटेड वर्ड है। टेम्पोररी का मतलब वो, यदि मैं वो त्रिपाल बिछाने को टेम्पोररी कहूँ, वही परफेक्ट है वर्ड टेम्पोररी, मतलब आपने वो परमानेंट शेड नहीं बनाया। टेम्पोररी 5 डे फंक्शन है तो 5 डे का फंक्शन के लिए टेम्पोररी शेड बनाया, दैट इज टेम्पोररी। ओके। एफिमेरल, एफिमेरल एकदम डायरेक्ट है, मतलब जो एकदम कम समय के लिए रुकता है उसको एफिमेरल बोलते हैं, एफिमेरल। नेक्स्ट ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी भी सेम बात है, शॉर्ट पीरियड, जैसे कि मैंने फिल्म में ऐड का बोला है, ये ऐड शॉर्ट पीरियड के लिए, सो एफिमेरल है, ट्रांजिटरी है। टेम्पोररी तो नहीं बोल सकते हो ऐड को, क्योंकि टेम्पोररी रिलेटेड वर्ड हो गया इसका, वो आप टेम्पोररी को समझ जाओ, वो शेड का, शेड को लेके, शेड टेम्पोररी पीरियड के लिए डाला है। ओके, चले इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंड्यूरिंग, एंड्यूरिंग बोलते लंबा समय तक चलने वाले को, लंबा समय तक चलने वालों को एंड्यूरिंग बोलेंगे, ठीक है, जो आसानी से खत्म ना हो, एंड्यूरिंग। लास्टिंग फॉर लॉन्ग, देखिए लिख देती, लास्टिंग फॉर लॉन्ग, उसको एंड्यूरिंग बोलेंगे। एटर्नल, सेम बात, बहुत लंबा समय तक चलते रहेगा, चलते रहेगा, ठीक है। परपेंचुअल, परपेंचुअल मतलब हमेशा से, कंटिन्यूअस, ठीक है। देखो ये एटर्नल, जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये क्या एटर्नल है, एटर्नल ट्रूथ, मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा, सच कभी झुटला ही नहीं सकते, ये सच हमेशा से सच रहेगा। ओके। परपेंचुअल, परपेंचुअल यानी कि कोई चीज बहुत लंबा समय से कंटिन्यू हो रहा है और चलता आ रहा है, जैसे कि कुंभ मेला, कुंभ कुंभ मेला, कुंभ मेला के बहुत लंबा समय 7th सेंचुरी एडी से चलता आ रहा है, आज तक चलता आ रहा है। ये जिंदगी से पहले दुनिया का शुरुआत हुआ तब से नहीं था, लेकिन 7th सेंचुरी एडी में हर्षवर्धना एक किंग था, उसने शुरू किया था, तो वहां से आज तक चलते आ रहा है, तो दैट इज परपेंचुअल। अनसीजिंग, अनसीजिंग में यानी कि नेवर स्टॉप, मतलब आज तक चलते आ रहा है और इन फ्यूचर यदि इस मेला को खत्म ना किया जाए, अगर स्टॉप ना किया जाए तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा, नेवर स्टॉप, जिसको बोलेंगे अनसीजिंग। अंडरस्टूड, समझ रहे हो ना, एग्जाम्पल भी मैंने कह दिया। अगर कुंभ मेला जैसे जब 7th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ अब तक चलता आ रहा है, इसको परपेंचुअल बोलेंगे। अनसीजिंग यानी कि जो स्टॉप नाउ, ये अब तक परपेंचुअल है, इन फ्यूचर भी अगर इसको स्टॉप ना किया जाए तो मतलब ये नेवर स्टॉपिंग हो जाएगा और ये अनसीजिंग हो जाएगा। अंडरस्टूड, अनसीजिंग यानी कि जो जिसको खत्म बंद नहीं किया जा सकता। एटर्नल जो हमेशा से चलता आ रहा है, हमेशा से कंटिन्यू, लास्ट फॉर एवर, जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट सेट्स इन द वेस्ट, ये क्या है, ये एटर्नल ट्रूथ है, कभी खत्म नहीं होगा, झुटलाया नहीं जा सकता। और एंड्योरिंग जो चीज बहुत लंबा समय तक चलता है, ठीक है। चलो सिनोनिम्स देखते हैं। हैप्पीनेस कैन समटाइम बी टेम्पोररी, यस, बहुत अच्छा एग्जांपल है। हैप्पीनेस कभी कभी छोटा पीरियड के लिए रहता है, उसके बाद तो कुछ ना कुछ आ ही जाता मुश्किल। चलो एंटोनिम्स का एक एग्जांपल, ट्रू फ्रेंडशिप कैन बी इंड्योरिंग, क्या बोलता है, जो सच्चा दोस्ती रहेगा ना, फ्रेंडशिप, वो एंड्योरिंग मतलब जिंदगी भर चलता, ठीक है, फॉर लॉन्ग पीरियड चलता। ओके, एंड्यूरिंग, लॉन्ग पीरियड, लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड। चलिए हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेक्स्ट 16 वर्ड ऑफ 16 वर्ड रिलेटेड टू एफ, और इसके बाद हमारा एफ से रिलेटेड सारे वर्ड्स खत्म हो जाएगा और इस तरह हमारा सिनोनिम सेंटेंस भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप मेरे क्लास में नए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको सारे क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैंने बहुत अच्छी तरीके से सारे डिटेल वे में एक्सप्लेन करके सारे के सारे मैंने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ाए। इसके अलावा यदि आपको मैथ्स पढ़ना है तो मैं मैथ्स का लाइव क्लासेस ले रही हूँ, आप उसको देख सकते हो। आप चेक करते रहिए चैनल को, क्योंकि मैं लाइव क्लास के लिए हमेशा पहले से ही मैं नोटिफिकेशन दे देती हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मोस्टली मैं 7 PM को लेती हूँ
एवरीडे, तो आप देख लीजिएगा, कभी नोटिफिकेशन नहीं आया तो नहीं होगा, अदरवाइज एवरीडे लेते हैं। उसके अलावा आप जो भी क्लास नहीं, यदि आपने नहीं ज्वाइन कर पाया, मान लीजिए लाइव क्लास, तो रिकॉर्डेड वीडियो वो अवेलेबल रहेगा, और आप उस रिकॉर्डेड वीडियो को देख के पढ़ सकते हो। ठीक है, मैथ्स हमारा चल रहा है ऑलरेडी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वर्ड के साथ। थैंक यू, बाय बाय।